इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको जो रिफंड नहीं मिल रहा है जीएसटी का, जो इन्वॉइसेस आपके 2A में नहीं आ रहे हैं, उससे रिगार्डिंग क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आई है, क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए, उन डेवलपमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी रिसेंटली 10 जून को सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इश्यू किया है, सर्कुलर नंबर 139/09/2020। ये सर्कुलर उन्होंने इशू किया है और इस सर्कुलर में उन्होंने ये बोला है कि आपके 2A में इन्वॉइस नहीं आ रहे थे। कौन से इन्वॉइस नहीं आ रहे थे? एक तो जो आपने कुछ चीज़ इंपोर्ट करी है उसके इन्वॉइस नहीं आ रहे थे, आईएसडी वाले आपके इन्वॉइस नहीं आ रहे थे, और आपके आरसीएम वाले जो इन्वॉइसेस नहीं आ रहे थे उन इन्वॉइसेस का आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड के लिए उनको एलिजिबल मान लिया जाएगा चाहे वो 2A में नहीं आ रहे हो, क्योंकि वो 2A में आना पॉसिबल भी नहीं है उनका। क्योंकि इंपोर्ट के केस में, फॉर एग्जांपल अगर आप इंपोर्ट के केस में देखोगे तो इंपोर्ट आपने आउटसाइड इंडिया से जब इंपोर्ट किया है तो इन्वॉइसेस तो बाहर वाले सप्लायर का है, अब वो तो जीएसटी की रिटर्न भरता नहीं है, तो वो आपके 2A में आने का मतलब ही नहीं है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल अगर अपन आरसीएम का लेते हैं, आरसीएम में आप सेल्फ इन्वॉइस रेज करते हैं, सेल्फ इन्वॉइस दिखाने का ऑप्शन GSTR 1 में है नहीं दोस्तों, तो वो भी आपके 2A में आने से रहा। तो इस वजह से उन्होंने अलाउ किया कि इंपोर्ट, आईएसडी और आरसीएम वाले इन्वॉइसेस का रिफंड हम आपको दे देंगे। लेकिन ये अलग से सर्कुलर लाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ी, इससे पहले 18 नवंबर 2019 को एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 125। उसका पैरा 36 आप देखोगे, जो कि आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। उस सर्कुलर की डिटेल में डिस्कशन करी है मैंने, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो सर्कुलर बोलता था कि अगर आपका कोई इन्वॉइस 2A में अपीयर नहीं हो रहा है तो रिफंड के टाइम आपको उस इन्वॉइस की कॉपी लगा देनी है और आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। तो सर्कुलर नंबर 125 डेटेड 18 नवंबर 2019 आपको उन इन्वॉइसेस का रिफंड भी अलाउ कर रहा था जो इन्वॉइसेस आपके 2A में अपीयर नहीं हो रहे थे दोस्तों। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ थी। इन्वॉइसेस कोई भी हो सकते थे, चाहे वो इंपोर्ट के हो, आरसीएम के हो, आपके लोकल परचेज के हो, आउटसाइड स्टेट परचेज के हो, कोई भी इन्वॉइसेस थे वो सारे अगर आप 2A में नहीं आ रहे हो तो उन सबका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा कदम था, एक बहुत ही बड़ी रिलीफ थी हर एक बिजनेसमैन के लिए। लेकिन अब दिक्कत आना कहाँ से चालू हो गई थी दोस्तों? दिक्कत आना चालू हो गई थी जब डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स एक रिप्रेजेंटेशन लेके पहुंचे सीबीआईसी के पास कि भाई काफ़ी केसेस में ये 2A में इन्वॉइसेस नहीं आ रहे तो उनका रिफंड क्यों दिया जा रहा है। तो वो देखते हुए सीबीआईसी ने 31 मार्च 2020 को एक नया सर्कुलर लेके आए, सर्कुलर नंबर 135। उस सर्कुलर के जरिए उन्होंने पुराना जो सर्कुलर था 125 नंबर का, जिसमें उन्होंने रिफंड अलाउ किया था जो 2A में इन्वॉइसेस नहीं आ रहे हैं उनका, उस पर्टिकुलर पैरा 36 को सर्कुलर नंबर 125 के पैरा नंबर 36 जो रिफंड अलाउ कर रहा था उस पैरा को अमेंड किया और उसको अमेंड करके उसकी लैंग्वेज ऐसी कर दी कि उसमें लिख दिया कि भैया आपको जो रिफंड मिलेगा वो रिफंड जितना अमाउंट आपका 2A में आ रहा है वहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट होगा। मतलब कि 2A में जो इन्वॉइस नहीं आ रहे हैं उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब इससे दिक्कत क्या हुई? अब जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जो आपको रिफंड देने की अथॉरिटी रखते हैं वो ठहरे थोड़े से होशियार दोस्तों। उन्होंने क्या किया, अब 2A में आपके इन्वॉइसेस नहीं आ रहे थे, कौन से वाले? इंपोर्ट वाला नहीं आ रहा था, आईएसडी वाला नहीं आ रहा था, रिवर्स चार्ज वाला नहीं आ रहा था, उनके रिफंड को भी डिसअलाउ करना चालू कर दिया, उनके रिफंड्स को भी रिजेक्ट करना चालू कर दिया। बोला कि भाई सर्कुलर नंबर 135 ने सर्कुलर नंबर 125 के पैरा नंबर 36 को अमेंड कर दिया है और अमेंड करके अब ये बोल रहा है कि GSTR 2A में जो भी आपका इन्वॉइसेस नहीं आ रहा है उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इंपोर्ट का इनपुट हो गया, आपका आरसीएम का इनपुट हो गया, आईएसडी के इनपुट्स हो गए, वो आपके 2A में नहीं आ रहे थे, तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ने उन रिफंड्स को देने के लिए भी मना कर दिया, वो रिफंड भी वो रिजेक्ट करने लग गए दोस्तों। तो अब ये स्थिति और बिगड़ गई, डिपार्टमेंट के पास फिर से सीबीआईसी के पास फिर से रिप्रेजेंटेशन पहुंची। इस बार वो पहुंची असिसिस की साइड से, बिजनेसमैन की साइड से कि भाई आपकी लिमिटेशन की वजह से हम इंपोर्ट के इन्वॉइसेस का 2A नहीं आएगा, आरसीएम का 2A नहीं आएगा, ईएसडी का 2A नहीं आएगा, तो इसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है, हमारा रिफंड क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। तो फिर सीबीआईसी को ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम लगी और एक नया सर्कुलर अभी 10 जून को नया सर्कुलर लेके आए, 10 जून 2020 को नया सर्कुलर लेके आए, सर्कुलर नंबर 135, जिसकी वजह से आज ये वीडियो बना है। उस सर्कुलर में उन्होंने ये क्लियर कर दिया
कि भाई आपका अगर 2A में बिल नहीं आ रहा है और वो बिल परटेन करता है इंपोर्ट से, आरसीएम से, आईएसडी से, इन 3 चीज़ों से अगर आपका बिल परटेन कर रहा है तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, रिफंड उसका आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात आती है दोस्तों जो सर्कुलर नंबर आया था 135, जिसने सर्कुलर नंबर 125 को चेंज किया और बोला कि 2A में जो नहीं आ रहे हैं उसका रिफंड नहीं मिलेगा, वो मेरे हिसाब से वो सर्कुलर ही अल्ट्रा वायरस टू द रूल्स था। वो इसलिए था कि अगर आप रूल 36 सब रूल 4 देखोगे तो उसमें आपको जितना अमाउंट 2A में आ रहा है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा में 10 और 20% का इनपुट आप उसमें ले सकते हो। बट जो सर्कुलर नंबर 135 है वो आपको रिफंड कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो केवल जितना 2A में आ रहा है वहीं तक ही रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा 10% 20% की वो बात ही नहीं कर रहा। तो इन माई व्यू वो सर्कुलर, पर्टिकुलर सर्कुलर नंबर 135 31 मार्च 2020 कॉन्ट्रेरी है रूल 36 सब रूल 4 के। हालांकि इस कॉन्ट्रेरी से रिलेटेड सर्कुलर नंबर 135 और 125 की डिटेल डिस्कशन आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, जिसकी मैं डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप पूरी आपको जानकारी मिलेगी कि सर्कुलर नंबर जो 135 है वो कॉन्ट्रेरी क्यों है रूल के। अगर आप कोर्ट्स तक जाते हो, अब हालांकि सर्कुलर जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी पे तो बाइंडिंग होते हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। बट अगर आपके केस बड़े हैं, रिफंड के आपके मैटर बड़े हैं, तो अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ तक जाते हैं तो शायद हो सकता है आपको वहाँ रिलैक्सेशन मिल जाए। बट आपके जो इन्वॉइसेज अपीयर नहीं हो रहे हैं आरसीएम, इंपोर्ट और आईएसडी, इनके अलावा उसका रिफंड डिपार्टमेंटल अथॉरिटी तो आपको अलाउ करने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो सर्कुलर नंबर 135 है वो उन पे तो बाइंडिंग है, वो तो उससे ऊपर जाके काम करेंगे नहीं। बट हाँ, अगर आपके अमाउंट्स बड़े हैं तो आप कोर्ट ऑफ लॉ तक जा सकते हैं, वहाँ मेरे हिसाब से आपको एक रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक करना तो ना ही भूलें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही हम कोई लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।